गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल बीके सर फिजिक्स क्लासेस। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा इसको समझा था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू ab sin थीटा। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू x1 i cap y1 j cap and plus z1 k cap। वेक्टर b इज इक्वल टू x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, जहां पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 are the coordinates, and this is called the magnitude of A and this is called the magnitude of B. Come in this left hand side. So this is vector A cross vector B, जिसमें हमने vector A और vector B को रख दिया. Now we have to perform the cross product, और इसके लिए हमने ये किया था vector A cross vector B is equal to x1 I cap, that means the x1 I cap multiplied with all these x1 x2 I cap cross I cap plus x1 y2 I cap cross j cap plus x1 z2 I cap cross k cap, and similarly this is called the plus sign. Now y1 multiplied with the x2, so unit vector j cap cross I cap plus y1 y2 j cap cross j cap plus y1 z2 j cap cross k cap. Now plus z1 multiplied with the x2 k cap cross I cap plus z1 y2 k cap cross j cap plus z1 z2 k cap cross k cap. यहां पे हो चुका था. Then after that I told you how to put the values of I cap cross I cap and I cap cross j cap वगैरह वगैरह. तो इसलिए हमने आपको एक चीज बताया था. Now you have to see the cyclic process and these 3D. ये है आपका x, ये है आपका y and this is called the z. I cap and I cap, the two I cap would be in a same axis. तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. यू हैव टू सी द साइन, राइट? तो हम यहाँ पे लिखेंगे I cap cross I cap is equal to sin 0 degree, always equal to 0. Similarly, J cap cross J cap, because of in the same y axis, always be 0. K cap cross K cap will also be 0, right? अब आपके लिए तो ये टर्म 0 हो जाएगा और J cap ये टर्म 0 हो जाएगा and this K cap ये टर्म 0 हो जाएगा. And what about the rest? इनके लिए आपको ये यहाँ पे समझना होगा. Cyclic process, as I am writing here, I cap, J cap, then K cap, and then K cap to I cap. When you go for I cap to J cap, अगर उनका प्रोडक्ट होगा तो ऑलवेज भी न्यू प्लेन विल कम, दैट्स कॉल्ड द K cap. कहने का मतलब ये है कि अगर आप x और y एक्सिस का प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड द z एक्सिस जो कि उस पर परपेंडिकुलर होगा, और अगर आप z और x एक्सिस का प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल गेट द y एक्सिस, और अगर आप y और z को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द x एक्सिस. तो यहाँ पे हम इसको यूनिट वेक्टर से शो करेंगे. I cap multiplied with the j cap तो k cap मिलेगा. If j cap multiplied with the k cap तो सामने वाला कौन सा है? I cap मिलेगा. If k cap is multiplied with the I cap तो आपको क्या मिलेगा? J cap. तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, I cross product with the j always equal to k cap. If j cross product with the k cap you will get the I cap. If k cross product with the I cap you will get the j cap. तो यहाँ पे I then J फिर K आना चाहिए. लेकिन अगर आप अपोज करते हैं यानी उल्टा चाहते हैं तो क्या होगा? अगर सपोज इसको पढ़ते हैं तो J कैप क्रॉस I कैप, तो आपका डायरेक्शन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऑलवेज भी पॉजिटिव, उल्टा जाएंगे तो वुड बी नेगेटिव. तो J कैप क्रॉस I कैप इज इक्वल टू माइनस K कैप, और इसको पढ़िए K कैप क्रॉस J कैप तो इट वुड बी माइनस I कैप. लास्ट वन इज अगर आप जाते हैं I cap cross K cap तो you will get the minus
जे कैप, राइट, यानी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो चलिए यहां तक हो चुका था, मैं इसको आगे फिर बढ़ाता हूं। यहां पे सो वेक्टर ए, दिस इज क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू x1 y2, यहां पे मुझे पहले लिखना पड़ेगा x1 y2 i कैप क्रॉस j कैप। सो i कैप क्रॉस j कैप इज इक्वल टू k कैप, तो मैं यहां पे लिखूंगा k कैप प्लस दिस इज x1 z2, तो मैं लिखूंगा x1 z2 i कैप क्रॉस k कैप। तो i कैप क्रॉस k कैप यहां कहां है, ये i कैप क्रॉस k कैप इज इक्वल टू माइनस j कैप। तो यहां पे मुझे माइनस लगाना होगा, तो आई कैन राइट द माइनस हियर, माइनस j कैप, देन प्लस y1 x2 j कैप क्रॉस i कैप। नाउ j कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू माइनस k कैप, तो इसका जो माइनस साइन है यू कैन राइट इट हियर k कैप, राइट, sorry this is minus j cap, so I have to write the minus j, minus लिख चुके हैं, and this step तो 0 हो चुका है। now come in this point plus y1 z2 j cap cross k cap, तो j cap cross k cap is the plus I cap, so I cap। अब बचेगा ये वाला स्टेप z1 x2 प्लस अभी लगा दो k cap cross I cap, तो k cap cross I cap is positive j cap, and this plus z1 y2 plus z1 y2 k cap cross j cap, तो k cap cross j cap is minus I cap, तो माइनस I cap तो माइनस है ना, अपन यहां लगा सकते हैं। तो आपने देख लिया कि मैंने किस तरह से I cap क्रॉस j cap क्रॉस I cap या k cap प्रोडक्ट को मैंने आइडेंटिफाई करके विद द साइन आई हैव रिटन। ओके, अब यहां पर क्या करना है आपको, जो i कैप वाला टर्म है और j कैप वाला टर्म है, k कैप वाला टर्म, उसमें से आपको i j और k कॉमन लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू फॉर द i कैप, तो i कैप का ये वाला पोर्शन है और एक पोर्शन और होगा ये पोर्शन, तो देयर आर टू, तो मैं इसको पहले पॉजिटिव वाला टर्म लूंगा, दिस इज पॉजिटिव फॉर द i कैप y1 z2 and this is minus z1 y2 I cap, right? now अब प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर फॉर द j कैप। अब हम जाएंगे तो j कैप जो पहला होगा दैट वुड बी द पॉजिटिव, इट इज minus x1 z2 और दिस इज यहाँ पे 3 बार j कैप आ चुका है, थोड़ा सा कहीं हो सकता है मैनुअली गड़बड़ हो, तो एक बार देख लेते हैं I cap j cap, it is k cap, I cap cross k cap, it is j cap, and j cap cross I cap, यहाँ पर k cap होना चाहिए, right? There would be the k cap, okay? तो आपका एक j cap ये है पॉजिटिव और एक j cap नेगेटिव ये है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा z1 x2 minus x1 z2 j cap, then plus k cap बचा है, तो this would be the positive k cap and this is the another negative k cap, ये वाला, तो आ जाएगा x1 y2 k cap and minus y1 x2 k cap, तो k cap कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। अब मैं इसको आप साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। Now come here. So this is vector A cross vector B that is equal to, मैं इसको एक पूरे लाइन में लिखूंगा y1 z2 minus z1 y2 I cap plus z1 x2 minus x1 z2 j cap plus x1 y2 minus x2 y1 k cap। ओके, तो ये रहा फॉर्मूला ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब सपोज आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b फाइंड करना है, तो आप लिख सकते हैं
for angle from this formula vector a cross vector b is wala. So you can write the sine theta is equal to vector a cross vector b divided by ab, where vector a cross vector b is this one. Okay, चलिए अब इसको हम और तरीके से भी जो है सॉल्व करेंगे. We will take the help of one numerical. How to? चलिए जब तक यहाँ तक करिए. चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल के साथ चलते आगे. So there is a question, find the vector product of A236 B427. That means the A and B are the two vectors where the 236 coordinates of A, 427 is the coordinate of the B. तो मैंने यहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है. वेक्टर A is equal to 2i cap plus 3j cap plus 6k cap and the vector B is equal to 4i cap plus 2j cap plus 7k cap. आपको यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है. That means you have to find now find vector A cross vector B is equal to what? अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो you have to see this formula, right? अब आप इसको सोचेंगे कि how to learn it, that means rememorize कैसे करेंगे, इसको दिमाग में कैसे रखेंगे, बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है. तो इसकी एक और मेथड है. इसको आप ऐसे रख सकते हैं, फॉर्मूला. इसी फॉर्मूले को मैं एक तरीके से यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ या पुट कर सकता हूँ. वेक्टर A cross vector B is equal to, this is called the mod. I have written the I cap, J cap and the K cap. तो आप यहाँ लिख सकते हैं x1, y1, z1 and the x2, y2, z2. इसको मेमोराइज करने से ज्यादा अच्छा है कि इसको हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें. Then after that it would be easy to calculate, right? Where the x1, y1, z1 are the coordinate, x2, y2, z2 is the coordinate of the B. चलिए अब इसको मैं सॉल्व करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू, देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. दिस इज कॉल्ड द रो एंड दिस इज कॉल्ड द कॉलम. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द आई कैप, तो आई के सामने ये वाले लाइन पे आप इसको क्रॉस कर दो, ये वाले लाइन पे क्रॉस कर दो. दैट मींस अब ये यहां पर और यहां पे आपको नहीं जाना है. यू हैव टू सी दिस. तो आई कैप के लिए जब आप क्रॉस मतलब वैल्यू लेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे. नाउ द ब्रैकेट आई कैप के लिए y1 z2 minus z1 y2 i cap. तो ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा. यानी i cap को रखा y1 मल्टीप्लाई विद द z2, y2 मल्टीप्लाई विद द z1 एंड बीच में क्या रहेगा माइनस प्लस. अगर सपोज आप j cap के लिए जाएंगे तो आप इसे क्रॉस करेंगे और ये बीच में ये वाली लाइन को क्रॉस करेंगे. तो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया और ये x1 x2 z1 z2 विल बी ओपन. तो मल्टीप्लाई आप करेंगे यहां पर. आपको यहाँ पे Z1 से स्टार्ट करना होगा, ऐसे नहीं जाना है क्योंकि अब इस बार Z पहले आएगा. आप यहाँ पे देखिए दिस इज, तो आप यहाँ पे आएंगे Z1 मल्टीप्लाई विद द x2 माइनस Z2 मल्टीप्लाई विद द x1 या x1 Z2 कर सकते हैं. तो दिस वुड बी द J कैप. सिमिलरली फॉर द K कैप प्लस ब्रैकेट. अब ये वाला क्योंकि K कैप यहाँ पे तो ये रो बंद करिए और इसका ये वाला कॉलम बंद करिए. तो बचेगा फिर ये पोर्शन 1 2 3 4. तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप लिखेंगे, और जैसे यहाँ पे लिखा है x1 y2 तो आप यहाँ पे x1 y2 कर सकते हैं. x1 y2 माइनस y1 x2 के क्या. तो इसको या अगर सपोज ये भूल रहा है आपको तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा. ठीक है, इसको मैंने इसी तरह से किया. फॉर्मूला वही आया बट ये तरीके से वो याद करने की जरूरत पड़ेगी. चलिए मैं आगे करता हूं. तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. ओके, नाउ इट इज इक्वल टू, अब अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स को लेता हूं x y और z को, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो मेरे लिए कितना आसान होगा. यू कैन सी दिस y1 z2, तो y1 z2 तो ये हो गया y1 एंड दिस वुड बी z2. तो 3 7 जा 21 माइनस z1 y2, तो z1 देन y2 6 2 जा 12 21 माइनस 12 I cap प्लस आपका है z1 x2, तो ये है z1 एंड दिस इज x2. 6 4 जा 24 प्लस सॉरी यहां लिखना है मुझे 24 एंड दिस माइनस साइन विल कम ये x1 z2. अब आपका x1 क्या है
दिस इज एंड 2 7 जा 40 एंड ये आपका आ जाएगा जे कैप देन प्लस के कैप के लिए ये वाला x1 by 2 2 जा 4 माइनस y1 x2 तो 3 4 जा 12 के कैप। तो आपके सामने अब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की जो वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 20 माइनस 12 कितना आएगा 9 i कैप प्लस 24 माइनस 14 10 j कैप और 4 माइनस 12 तो माइनस में आएगा दिस इज माइनस 8 k कैप। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यू हैव टू यूज दिस मेथड दैट वुड बी इजी फॉर यू। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखिए, आप यहां पे भी रख सकते हैं x1 y1 z1 की जगह पे x2 y2 z2 की जगह पे आप ये नंबर्स भी रख सकते हैं और अपना और आसान स्टेप ले सकते हैं। सो दिस इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब सपोज वो बोलता है नहीं यू हैव टू फाइंड द एंगल sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय ab। आपको यहां रखना होगा a क्रॉस b तो हो गया, नाउ a इज द मैग्नीट्यूड एंड b इज आल्सो द मैग्नीट्यूड, तो आपको यहां पे एंगल भी मिल जाएगा। चलिए यहां तक कर लीजिए। Now coming this last topic, this is known as the condition for zero resultant vector. Zero resultant vector मतलब है कि लास्ट में आपका जो वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाता है। तो कैसे होगा, सपोज मैं बात करूं केस नंबर 1 कि सिंपल प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट P और इस पॉइंट P को हम सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, we are pulling it with the force F1 in this direction and we are pulling it with the force F2 in opposite direction. यहां पर the force F1 and F2 are in opposite direction. अब सपोज अगर F1 ज्यादा है तो P will shift here, अगर F2 ज्यादा है तो P will shift in opposite direction. मगर F1 और F2 equal and opposite हो जाएंगे तो resultant force कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं from Newton's third law, F2 is equal to minus vector F1 then vector F2 plus F1 always be equal to 0। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, ये भी 10 न्यूटन ये भी 10 न्यूटन, तो टोटल कितना आएगा, 0 आएगा बिकॉज़ दे आर इन अपोजिट। या पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 में ये है कि अगर सपोज किसी पॉइंट को, ठीक है, एक फोर्स आप यहां पे लगा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द फोर्स F1 और एक फोर्स आप यहां पे लगा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द फोर्स F2। यहां पे कितना एंगल था इन फोर्स के बीच में, इन फोर्स के बीच में द एंगल वाज द 180 डिग्री, बट हियर द एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री। तो यहां पे जो एंगल है वी कैन से दिस इज एंगल कॉल्ड थीटा, राइट। अब सपोज इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो यहां पर है, दिस इज कॉल्ड द F, ओके। तो ये पॉइंट P जो होगा वो कहां जाएगा, वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर इसी टाइम पर आपने इसके अपोजिट एक वेक्टर लगा दिया कॉल्ड F डैश, राइट, तो यहां पर अगर F और F डैश इक्वल एंड अपोजिट है तो पॉइंट P कहीं नहीं जाएगा, इट वुड बी रिमेन एट द सेम पॉइंट। तो यहां पे आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये अगेन क्या हो गया, जीरो हो जाता है, राइट। जैसे हम एक फिर से एग्जांपल, नाउ द एग्जांपल, अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो यहां पर इसका जो सेंटर होगा दैट द सेंटर ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल G, G इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। इस सेंटर पर सपोज मैंने यहां पे एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल नीचे आएगा, ठीक। अगर सपोज ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F है और ये फोर्स F है, तो इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करना आसान हो जाएगा ट्रायंगल में, और इन दोनों की वजह से जो फोर्स आएगा दैट्स कॉल्ड द F डैश। अब अगर सपोज इस वाले पॉइंट पर मैंने इसको एक फोर्स ऊपर की तरफ दे दिया एंड दिस इज कॉल्ड द F, तो यहां पे जो G है दैट्स कॉल्ड द सेंटर, एट द सेंटर इफ दीस टू आर इक्वल तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं अब यहां पर। ये जीरो वेक्टर्स के जो हम एप्लीकेशंस देख रहे हैं
हमेशा ये जीरो फाइंड करने के लिए नहीं आता है, कभी कभी ये आपको दो टर्म देता है और एक तीसरे टर्म को पूछने के लिए बोलता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लूं इसी पॉइंट पे, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट P, इस पर एक वेक्टर नीचे की तरफ है, दैट्स कॉल्ड द F1, एक वेक्टर यहां पे काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड द F2, अनदर वेक्टर इज वर्किंग हियर, द F3, एंड सपोज द रिजल्टेंट वेक्टर इज द जीरो। ठीक है, इस कंडीशन में तो आप देखिएगा F3 और F2 के बीच में एक एंगल होगा, से द अल्फा, और F3 और F1 के बीच में एक एंगल है, यू कैन से द बीटा, एंड F2 और F1 के बीच का एंगल है, यू कैन से द गामा। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज अल्फा बीटा गामा दिया है तो F1 फाइंड करिए या F2 फाइंड करिए या फिर F3 फाइंड करिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे आप ध्यान देना, यहां पे दिस इज कॉल्ड द लामीज थ्योरम, जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो लामीज थ्योरम क्या बोलता है कि अगर इस कंडीशन का डायग्राम कहीं पर दिया हो तो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर, और वेक्टर के अपोजिट क्या है, एंगल। तो आप यहां पे लिखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय द एंगल साइन के साथ, साइन अल्फा, क्योंकि F1 का अपोजिट एंगल क्या है, जस्ट पीछे क्या बन रहा है, अल्फा, व्हिच वुड बी इक्वल टू F2, और F2 का अपोजिट एंगल क्या है, बीटा, तो ये हो गया F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, ये वाला आपका वेक्टर है F3 और F3 का अपोजिट एंगल क्या है, दी गामा वी कैन से, तो F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो ये एक और आपका मेथड हो जाता है लामीज थ्योरम, जो कि इस तरह के वेक्टर क्वेश्चंस में जरूर आता है, where the F1 upon sin alpha always equal to the F2 by sin beta always equal to F3 by sin gamma, यानी वेक्टर डिवाइडेड बाय द एंगल always be constant। चलिए, तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, जब तक आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ ट्रायंगल ऑफ इक्वल साइड L, L and the L, और at the center we are applying a force, there is a force called F2, F2 is equal to 10 Newton दिया हुआ है, this is called the force F1 and the another force is called the F3। तो बोलता है find the value F1 and F3, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, लामीज थ्योरम लगा सकते हैं डायरेक्टली, लामीज theorem, and the Lami's theorem is F1 divided by F1 ये है, F1 का ये वाला एंगल आप दे दीजिए अल्फा, F2 का ये वाला एंगल दे दीजिए बीटा, एंड दिस इज कॉल्ड द गामा, देन F1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय sin बीटा एंड F3 डिवाइडेड बाय sin गामा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो F3 का जस्ट अपोजिट गामा है, और ये सारे एंगल आपको पता होना चाहिए। राइट ट्रायंगल में अगर इस तरह का इक्वल साइड्स में लेंथ लगते हैं, मतलब फोर्स लगते हैं, तो आपका जो एंगल बनेगा 120 डिग्री बनेगा। तो F1 डिवाइडेड बाय sin 120 डिग्री, F2 डिवाइडेड बाय sin 120 डिग्री, F3 डिवाइडेड बाय sin 120 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब सपोज आपको F2 की वैल्यू दी है, तो F2 दिया हुआ है और sin 120 डिग्री की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, F2 एंड देन sin 120 डिग्री, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर आप F1 भी फाइंड कर सकते हैं और F3 भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर सपोज क्योंकि ऑल एंगल्स आर सेम, तो इस कंडीशंस में सारे जो फोर्स हैं दैट वुड बी इक्वल, राइट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर F2 10 न्यूटन है, तो F1 भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, और F3 भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो इस सारे फोर्स की वजह से आपका जो रिजल्टेंट है दैट वुड बी द जीरो। ओके, चलिए ओके स्टूडेंट्स, ये वेक्टर यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है, और भी जो है इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन गो थ्रू द बुक्स एंड ट्राई टू प्रिपेयर इट। ओके, होप सो यू लर्न बेटर। थैंक्स।